मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने हैं बिहार कांग्रेस के महबूब अली कैसर साहब। यूपीए के लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार, बिहार की एनडीए सरकार भ्रष्ट है। एनडीए के लोग कहते हैं कि केंद्र की यूपीए सरकार भ्रष्ट है। और इस आरोप प्रत्यारोप में आम जनता कुछ कंफ्यूज सी हो गई है। वो जानना चाहती है कि यूपीए की सरकार ज्यादा भ्रष्ट है या एनडीए की सरकार ज्यादा भ्रष्ट है। यूपीए सरकार में अगर भ्रष्टाचार की बात हुई तो उस पर उसकी छानबीन हुई, सीबीआई से इंक्वायरी हुए, तो उनके अपने लोग जेल भी गए। हालांकि अभी तक प्रूव हुआ नहीं है कि वो सही में जेल उनको जाना चाहिए था कि नहीं, लेकिन बहरहाल कलमाडी साहब जैसे आदमी जेल गए। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, दूसरे चीफ मिनिस्टर हुए। 2G स्पेक्ट्रम में राजा जेल गए और इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी चल रही। जेल जाने से अगर ईमानदारी का पैमाना बनाएंगे तो कर्नाटक में येदियुरप्पा की भी कुर्सी गई और वो भी जेल गए, तो एनडीए ईमानदार है फिर तो आपकी इस दलील के मुताबिक। येदियुरप्पा तो जाना ही नहीं चाह रहे, तो उनको तो जब बहुत ही प्रेशर हुआ तब जाकर के गए। बहरहाल हम उसी लॉजिक से बोलते हैं कि अगर कैग के रिपोर्ट के आधार पर 2G स्पेक्ट्रम का सीबीआई से जांच हुई या आदर्श कॉलोनी का हुआ या फिर कॉमनवेल्थ का हुआ, तो उसी लॉजिक से बिहार में 25,000 करोड़ रुपए की अनियमितता हम कोई कांग्रेस नहीं बता रही है, कैग ने बताया है। ठीक है, ठीक है कैसर साहब, हम आपके लॉजिक को मान लेंगे, लेकिन जो वो 2G मामला हुआ या कॉमनवेल्थ का जो घोटाला हुआ, इन सब चीजों का, तो उसमें कोई एक नाम सामने आया, किसी एक नाम पर उंगली उठी कि ये जो है मेन कल्प्रिट है, ये मुख्य आरोपी है या मुख्य गुनहगार है, साजिश करता है, जो भी है। तो एक नाम सामने आया, फिर उन नामों के खिलाफ जो है विपक्ष ने लामबंदी की, घेराबंदी की, तब उन नामों को पदच्युत करके जेल भेजा गया। आप बिहार में सिर्फ ये तो कह रहे हैं कि 25,000 करोड़ का घोटाला हो गया, लेकिन आप वो नाम तो सामने नहीं रख पा रहे ना। किस पर मुकदमा चलेगा, किसको आप जेल भेजेंगे, क्या करेंगे? ना हम कह रहे हैं ना हम ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ। 25,000 करोड़ की अनियमितता बताई गई है, इर्रेगुलरिटी है। घोटाला अभी उसको नहीं मानेंगे, लेकिन उसमें बहुत घोटाला निकलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मुख्यमंत्री ने घोटाला किया या फलाना XYZ ने किया। ये तो सीबीआई इंक्वायरी करेगी किस डिपार्टमेंट में किसने क्या किया। तो आपके हमले की धार जो है, आपके हमले की धार कमजोर है। एनडीए की हमले की धार जो है पैनी थी। उसने साफ साफ चीजों को पॉइंट आउट किया। आप घोटाला कहने से परहेज करते हैं, उसने साफ साफ घोटाला कहा। आप जिस चीज को अनियमितता कह रहे हैं, उस चीज को उसने साफ साफ घोटाला कहा। आप नाम लेने से परहेज कर रहे हैं, उन लोगों ने साफ साफ नाम लिया, तो इसलिए उन्होंने आपके लोगों को अंजाम तक पहुंचाया। आप वो नाम नहीं ले पा रहे हैं, आप घोटाला कहने से परहेज कर रहे हैं, तो सीबीआई की जांच क्यों होनी चाहिए? फिर सीबीआई की जांच इसलिए होनी चाहिए कि 25,000 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है, और उसमें अगर अनियमितता, और ये सिर्फ अनियमितता हम 25,000 करोड़ तो टोटल बोल रहे हैं, लेकिन 1,500 करोड़ रुपए का तो सीधा फर्जी बिल पकड़ा सीएजी ने। एनिमल हस्बेंड्री स्कैम जो हुआ था, चारा घोटाला, वो सिर्फ 8,000-9,000 का था। और ये 25,000 करोड़ की जो अनियमितता है, इसमें तो हो सकता है कि 10-15,000 करोड़ रुपए घोटाले में जाए। बल्कि कैग ने ये कहा कि जिस तरह से एनिमल हस्बेंड्री में स्कूटर पर मवेशी को ढोते हुए दिखाया गया, ठीक उसी तरह की अनियमितता इसमें है। तो मुझे मेरे सवाल का ये जवाब नहीं मिला। जनता कंफ्यूज है। जनता ये जानना चाहती है कि इस दौर में, भ्रष्टाचार के इस दौर में, यूपीए की सरकार ज्यादा भ्रष्ट है या एनडीए की सरकार ज्यादा भ्रष्ट है? देखिए, भ्रष्टाचार को एक फैक्ट है जिसको कि मानना पड़ेगा, और हमारी अध्यक्षा ने भी कहा कि करप्शन के खिलाफ हम लोग को ऑल आउट जाना चाहिए। इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी रियलाइज किया कि करप्शन है। अगर भ्रष्टाचार का एक इंडेक्स बनाया जाए 10 नंबर का, तो आप उस इंडेक्स पर यूपीए की सरकार को कितने नंबर देंगे और एनडीए की सरकार को कितने नंबर देंगे? देखिए, नंबर देना तो मेरा काम है ना कोई इसका वैलिडिटी है कि हम अगर यूपीए सरकार को 2 ही नंबर दें और एनडीए को 8 नंबर दे दें। हर जगह करप्शन है, और ये समझिए कि पूरे हिंदुस्तान में एंडेमिक हो गया है करप्शन, जो खून में हो गया। इस चीज को जब तक हम लोग खत्म नहीं करें, एनडीए और कांग्रेस और यूपीए की बात नहीं है। ये करप्शन कैसे खत्म होगा? ये करप्शन होगा लोगों को जाकर के उनको क्या बोलते हैं उसको, लेसन लेना पड़ेगा। लोगों के बीच जाकर के मॉरल लेसन लेना पड़ेगा। और हम लोग के टाइम में तो स्कूल में मॉरल साइंस के क्लास होते थे। आजकल हम समझते हैं कि मॉरल साइंस का कैरेक्टर, तो यह तो मुझे लगता है कि 1 शताब्दी की परियोजना बनेगी इसके लिए।
जो हो जाए, 20 साल लग जाए, 25 साल, 50 साल लग जाए, अभी भी हम लोग 60 साल 65 साल की डेमोक्रेसी है, कोई बहुत तो करप्शन मतलब अभी 50 साल और चलेगा? 50 साल नहीं चले, 10 साल 15 साल तो चलेगा, क्योंकि जिस तरह से एंडेमिक हो गया करप्शन हम लोगों के अंदर, इसको खत्म करने के लिए एक बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट सारे कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन सारे लोगों को लेना पड़ा। करप्शन को मिटाने का एक और तरीका क्या ये हो सकता है कि अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल पास न होने दिया जाए और रामदेव के सोते हुए सिपाहियों पर लाठीचार्ज करवा दिया जाए? देखिए, अन्ना हजारे जी का मुद्दा सही हो सकता है, करप्शन के खिलाफ सारे लोग हैं जी, लेकिन उनका तरीका गलत है। अब पार्लियामेंट को अगर आप सबवर्ट कर करके चाहेंगे कि हम सड़क पर जा करके पार्लियामेंट चलाएं, तो ये गलत है। आप बेशक जो है पार्लियामेंट में जो है अपराधियों को, दागियों को, वंशवादियों को, बाहुबलियों को, धनबलियों को भेजते रहें, लेकिन संसद पर कोई उंगली न उठाए। देखिए, डेमोक्रेसी में यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। आप जिसको चुनेंगे वही वो एमपी बनेगा, वही एमएलए बनेगा, और जो जिसको आप टिकट देंगे वही एमपी और एमएलए बनेगा। अगर इस बात को मैं दूसरे तरीके से कहूं तो ठीक बात है कि टिकट आप जिसको टिकट देंगे उसको जनता चुनेगी, क्या करेगी बेचारी जनता? नहीं, बहुत जगह में इंडिपेंडेंट भी लोग जीत करके आ जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं थोड़े क्योंकि उनके पास संगठन नहीं होता है, पैसा नहीं होता है। देखिए, ये सही बात है कि सारे पार्टी जो है वो चुनाव से पहले तो कहते हैं कि अपराधियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपराधी जब तक प्रूव नहीं होता उसको आप अपराधी कह भी नहीं सकते हैं। और अगर मुकदमा जो है 50 साल तक चलता रहेगा तो 50 हत्याएं कर चुका आदमी निर्दोष है। जो कानून है हिंदुस्तान का, भी जो मौजूदा कानून है जी, जो उसको तो हमारे चाहने से और हमारे कहने से न बदलेगा, न आपके कहने से बदलेगा, जो है मतलब हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जो तस्वीर अभी दिखाई दे रही है वो अभी कंटिन्यू करेगी। पॉलिटिकल पार्टीज इसको बदलने के लिए कोई नहीं, इसमें है कि आप पार्टी को अपने जमीर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्या आपकी पार्टी का जमीर जिंदा है? बिल्कुल जिंदा है। हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की, लेकिन फिर भी उसमें 2-4 लोग ऐसे आ जाते हैं जिनका प्रूव नहीं हुआ या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जरूर आ जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की हमेशा कोशिश रही है कि ऐसे लोगों को टिकट न दिया जाए। ठीक है, चलिए अब मुद्दा बदलते हैं। बिहार को विशेष राज्य के मुद्दे पर आप किसके साथ हैं? नीतीश कुमार की सरकार के साथ हैं या केंद्र में बैठी अपनी यूपीए सरकार के साथ हैं? देखिए, विशेष राज्य के मुद्दे पर हम ये चाहते हैं कि बिहार को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, स्पेशल स्टेटस भी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो चीज संविधान में आपको अलाउ नहीं करता है, जिस क्राइटेरिया में आप आते नहीं है, उसमें अगर आप बोलेंगे कि हमको किसी और इसका स्टेटस मिल जाए जिसके आप हकदार नहीं है, तो ऐसी चीज को मांग करना हम समझते हैं कि बेतुकी और बचकानी है। बेतुकी भी है और एक डाइवर्जनरी टैक्टिस है कि अपने जो भी खामियां हो सेंटर पर थोप दो। बहुत आसान चीज है कि भाई सेंटर ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही। मैं समझ गया, आपने ये कहा कि बिहार को विशेष पैकेज तो मिलना चाहिए लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ खुलना चाहिए कैसर साहब? मोतिहारी में या गया में? दोनों जगह दोनों जगह खुलना चाहिए। तो हमारी ये मांग है, हमारी पार्टी की मांग है कि भाई यूपी में 4-5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो बिहार में 2 क्यों नहीं हो सकता है? मोतिहारी में भी खुले, गया में भी खुले, हो सकता है सहरसा में भी खुले। तो जो चीज आप कह रहे हैं कि दोनों जगह खुलना चाहिए, सिब्बल जी यही बात क्यों नहीं बोल देते हैं? नीतीश कुमार जी का गुब्बारा अपने आप फूट जाएगा। हम तो नीतीश जी को भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसकी पेशकश नीतीश जी करें और हम लोग कांग्रेस भी उसका साथ देंगे। और नहीं, नीतीश जी क्यों पेशकश करेंगे? भाई आप भी बिहार के नेता हैं, आप अपनी पार्टी के नेताओं से कहिए कि नीतीश जी अगर इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो इनके पॉलिटिक्स की ऐसे हम लोग हवा निकालते हैं कि मोतिहारी और गया दोनों जगह केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलवा देते हैं। तो बिल्कुल आई एम ऑल फॉर इट, हमने कहा भी था, बल्कि उसके बाद एक स्टेटमेंट भी आया था कपिल सिब्बल साहब का कि वहां पर एक वो कैंपस हो सकता है। तो चलिए कम से कम शुरुआत तो कैंपस की बात तो उन्होंने की। अगर 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुल जाए तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि सिब्बल साहब भी बड़े लीडर होने के अलावा इतने बड़े लॉयर हैं, उनको तो पता होगा ना कि किस तरह से शाह और मात का खेल होता है। तो देखिए, वो शाह और मात का किसी को शह देने के लिए वो नहीं बैठे हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान को किस तरह से जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको फैसिलिटेट करें किसी भी राज्य में, बिहार हो या कोई भी राज्य हो, वो उनका काम है। हम कैसर साहब ये चाहते हैं कि इस मामले में आप लोग नीतीश कुमार को मात दें और बिहार को 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले। बिल्कुल हमारी ये ख्वाहिश है। इसमें बिहार का फायदा है। नीतीश कुमार
का भले नुकसान हो जाए, बिहार का फायदा है। नीतीश जी को नुकसान क्यों होगा? बिहार का फायदा तो सब, जितने बिहारी हैं सबका फायदा होगा, और इसमें हम लोग 100%। तो इसलिए पोल खोल यात्रा आपकी जैसे ही खत्म हो, क्या आप जो है तुरंत अपना एक प्रतिनिधि मंडल लेकर सिब्बल साहब से मिलेंगे और उनको प्रेशराइज करेंगे? उनसे अनुरोध न करें, उनको प्रेशराइज करेंगे आप इस चीज के लिए? बिल्कुल, ये हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन कमेटी में बैठक में इस बात को हम रखेंगे और सारे लोग को मनवाएंगे कि हम लोग जा करके 2 यूनिवर्सिटी की बात करें और उनसे एक बयान लेकर आएंगे, सार्वजनिक बयान लेकर आएंगे। देखिए, बयान दें कि न दें वो ये तो उनकी बात आप बिहार के सारे नेता कह देंगे कि बिहार में हमारी मिट्टी पलीद हो रही है, हमारे लिए इतना काम कर दो सिब्बल साहब, तो सिब्बल साहब क्या इतना काम नहीं करेंगे? करना चाहिए, करेंगे और हम लोग इसको बहुत ही संजीदगी से और गंभीरता से लेकर के इसको, इस मुद्दे को। कैसर साहब, मेरे सवालों का आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, और बेबाकी से ज्यादा मैं कहूँ ईमानदारी से आपने जवाब दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहांमुही।